तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मेटलर्जी के बारे में। तो मेटलर्जी से पहले यहाँ पे 3 वर्ड आते हैं। पहला है मिनरल, ओर और गैंग या मैट्रिक्स। तो मिनरल क्या होता है? मेटल जिस अवस्था में, अर्थ में जिस नेचुरल अवस्था में पाया जाता है उसको हम मिनरल कहते हैं। अब ओर क्या होता है? ओर मिनरल का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन जिससे हम एक ऐसा मिनरल जिससे हम आसानी से कम पैसा खर्च करके मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं। अब गैंग या मैट्रिक्स क्या होती है? ये इम्प्योरिटीज होती है जो ओर में प्रेजेंट होती है, इसको हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं, इम्प्योरिटीज को। अब यहाँ पे है मेटल कंबाइन स्टेज में होता है, ऑक्साइड फॉर्म में होता है, एंड नॉन मेटल रिड्यूस फॉर्म में होता है। तो मेटल निकालने के लिए हम करते हैं रिडक्शन और नॉन मेटल को निकालने के लिए हम करते हैं ऑक्सीडेशन। क्योंकि मेटल पाया जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में तो हम रिडक्शन करते हैं, और नॉन मेटल पाया जाता है रिड्यूस फॉर्म में तो ऑक्सीडेशन करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से। अब यहाँ पे और दिए हुए हैं इम्पोर्टेंट और दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, सब याद होने चाहिए। अब मेटलर्जी की डेफिनेशन क्या है? वो होल प्रोसेस होती है जब ओर से हम प्योर मेटल निकालते हैं, तो इसके बीच में जितनी हम प्रोसेस करते हैं वो पूरी की पूरी मेटलर्जी कही जाती है। मेटलर्जी के 3 स्टेप होते हैं। तो 3 में से हम पहला स्टेप पढ़ते हैं जो है कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग, और इसको बेनिफिकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो ओर में इम्प्योरिटीज होती हैं जिनको हम गैंग बोलते हैं, उसको अलग करना होता है, ख़त्म करना होता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो इसके में पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में क्या होता है? पहला है इसमें ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में क्या करते हैं, ये बेस्ड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर, मतलब कौन हल्का है कौन भारी, तो इसके बेस पे हम ओर और इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। तो इनमें एग्जांपल क्या आते हैं? ऑक्साइड या कार्बोनेट ओर होते हैं जो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड से कॉन्सेंट्रेट किए जाते हैं। इसी का दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें ओर या इम्प्योरिटी दो में से कोई एक मैग्नेटिक होती है। जैसे एग्जांपल है कैसेराइट है SnO2, ये नॉन मैग्नेटिक ओर होता है, तो उसको सेपरेट किया जाता है मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज वोल्फ्रामाइड से। दूसरा एग्जांपल है रूटाइल होता है, ये मैग्नेटिक ओर होता है, इसको सेपरेट करते हैं कैल्कोपाइराइट इम्प्योरिटीज से। तीसरा एग्जांपल है हेमेटाइट ओर है, इसको नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज से अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब तीसरी प्रोसेस है फ्लोटेशन प्रोसेस। ये मेनली सल्फाइड ओर के लिए होती है, यूज होती है। तो ये बेस्ड होती है वेटिंग कैरेक्टर पे। ओर होता है जो वो ऑयल से बिकता है, और जो गैंग पार्टिकल होते हैं वो मिट्टी से बिकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, कंटेनर में हवा डालते हैं तो उसमें फ्रोथ बन जाते हैं। उसमें पाइन ऑयल पड़ा होता है। इसमें पहले 5 चीज़ें मिलाते हैं: फोमिंग एजेंट, कलेक्टर, फ्रोथ स्टेबलाइजर, एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट। फोमिंग एजेंट क्या करता है कि फ्रोथ जो बने होते हैं फोम ज़्यादा बना देता है, ठीक है। और फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करता है कि उनको झाग को बना रहने देता है, स्टेबलाइज करता है। और डिप्रेसेंट का यूज होता है, जैसे यहाँ पे 2 हैं हमारे और हैं सल्फाइड और PbS और ZnS। तो ये सोडियम साइनाइड
इनमें से अब एक को अलग करना है, हमें PbS को अलग करना है। तो क्या है, NaCN डाल दिया तो ZnS के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, वो उसको अलग कर लेता है, तो हमारे पास PbS अलग आ जाता है। एक्टिवेटर CuSO4 ये क्या करता है कि एक कंपाउंड की उनमें से उसकी फ्लोटिंग प्रॉपर्टी को ज़्यादा कर देता है। और कलेक्टर क्या करता है कि ओर के पार्टिकल को ऑयल के साथ भिगा के ऊपर झागों में ले आता है। तो फ्रोथ को हम अलग कर लेते हैं और हमारे पास और अलग हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है। फिर यहाँ पे तीसरा प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस। तो इसको बोलते हैं, पहला है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि इसमें इसको हीट करते हैं ओर को, इसके फ्यूजन टेम्परेचर से कम और अब्सेंस ऑफ एयर। तो इसमें क्या होता है, जब हीट होता है ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, मॉइस्चराइजर हट जाती है। इसमें जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे सल्फर, आर्सेनाइड और सोड। अब इसी में दूसरा है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग भी हीटिंग प्रोसेस है। इसमें भी फ्यूजन टेम्परेचर के नीचे हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं। कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर था और यहाँ पे रोस्टिंग में प्रेजेंस ऑफ एयर। ये भी रिवर्बरेटरी फर्नेस में होती है, लेकिन ये सल्फाइड ओर के लिए जनरली होती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है Ag2S, इसका हम रोस्टिंग नहीं करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग क्या होती है। ऑक्सीडाइजिंग रोस्टिंग में क्या करते हैं कि जो ओर होते हैं इनको हम इनके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, पार्शियली या कम्प्लीटली। अब ZnS यहाँ पे है, इसका ऑक्सीडेशन कराया तो यहाँ पे ZnO अपने ऑक्साइड में बदल गया, जिंक, और SO2 निकल गई। यहाँ पे कॉपर पायराइट है, ये भी अपना ऑक्साइड में बदल गया। अब रोस्टिंग में वोलेटाइल इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, ये अपने ऑक्साइड के रूप में निकल गई। वहाँ पे वेपर के रूप में निकल रही थी एलिमेंटल फॉर्म में, यहाँ पे ऑक्साइड के रूप में निकल रही हैं, जैसे सल्फर निकल गया SO2, ये ऐसे। अब इसी में तीसरा है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है, लीचिंग में ओर के साथ एक सूटेबल रीजेंट डाला जाता है जो इसको सॉल्युबल बना देता है और इम्प्योरिटीज को इनसॉल्युबल रहने देता है। जैसे एग्जांपल है वेयर्स प्रोसेस। इसमें Al2O3 इम्प्योर ओर है, NaOH डाला तो यहाँ पे ये सॉल्युबल बन गया, और यहाँ पे वाटर से इससे कंबाइन करके यहाँ पे फिर AlOH का होल थ्राइस बना दिया। फिर इसको हीटिंग कराया, कैल्सिनेशन भी इसको बोलते हैं इस हीटिंग को, तो यहाँ पे प्योर ओर हमें मिल गया। और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ थी आयरन और सिलिका की, वो इनसॉल्युबल रहती। अब लीचिंग क्या है, दूसरा है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें हम करते हैं गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन। अभी हमने पढ़ा था Ag2S का रोस्टिंग नहीं होता है, इसका लीचिंग के अंदर मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस होता है। तो इसमें रिएक्शन इसकी NaCN और H2O एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है, जो सॉल्युबल होता है। जब ये कंपाउंड बन जाता है तो इसको निकालने के लिए गोल्ड को या सिल्वर को इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, जैसे जिंक, तो इसको रिप्लेस कर देता है यहाँ से, और यहाँ पे हमें प्योर Ag मिल जाता है ओर के रूप में। इसको हम और यहाँ पे हाइड्रोमेटलर्जी कहते हैं। तो इसके आगे रिडक्शन टू फ्री मेटल, तो ये पढ़ेंगे अगली वीडियो में।